भाई साहब भाई तो पछो कर दे चलो 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 चलिए 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 भाई थोड़ा तो बोल ले भाई चलो 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 जन जन के प्रिय युवा दिनों की धड़कन हरियाणा और भारतवर्ष की राजनीति के भविष्य ऐसे परिवार की खाते से निकले हुए चौधरी रणबीर सिंह संविधान निर्मात्री सभा के चौधरी दीपेंद्र है, सहज है, सौम्य है, शालीन है। भारतीय राजनीति के अंदर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इतना सौम्य लोगों के बीच के मध्य में सदैव लोगों के मध्य में रहने वाले हमारे बहुत ही लाडले बहुत ही युवा दिलों के करीब हमारे युवा दिनों की धड़कन सबके प्रिय नेता इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आज के इस धन्यवादी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चौधरी दीपेंद्र हुड्डा से हमारे मध्य में पहुंच चुके भारतीय राजनीति के बहुत ही चमकते हुए सितारे जो एक बड़ा पूरा इतिहास है। चौधरी रणबीर सिंह के पुत्र चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जैसे वट वृक्ष के पुत्र है चौधरी रणबीर सिंह के ऐसे इतिहास पुरुष हमारे मध्य में है और बड़ौदा हल्का से विशेष स्नेह विशेष प्यार जो उनका संबंध बड़ौदा से है वो आप सबको पता है कि बड़ौदा हल्का से ये उनका अपना हल्का है अपने अतिथि के स्वरूप हमारे मध्य में पहुंचे हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि वो हल्का की तरफ से हमारे बहुत ही लाडले बहुत ही प्रिय और सम्मानित चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी को पगड़ी बांधकर और साल आज इस पावन कार्यक्रम में इस पवित्र कार्यक्रम में साल से साल उठाकर सम्मानित करें। मेरा विधायक जी साहब जो सम्मानित करें। मेरा विधायक जी से अनुरोध है कि और हमारे मध्य में बहुत ही लाडले विधायक बलराम संदीप पुनिया से जो ये फोन वाले रट दे भाई तपस्वी और योगी बाबा भलेगिरी जी जिनका आशीर्वाद प्रतिफलित होता है जो किसी के भाग्य नारा लगाना दीपेंद्र हुड्डा जी और मेरे बहुत ही आदरणीय पान ब्रह्मचारी जी और हमारे पूर्व हमारे अध्यक्ष
कांग्रेस हरियाणा को MP साहब हर आदमी जीता है। और साल में मेरे पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों और एक ने छोड़ के सारी मातृशक्ति युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज बड़ा सौभाग्य है हमारा कि चुनाव जब चल रहा था, दुर्भाग्य भी है कि ऐसी सरकार बनी जिन्होंने 750 किसानों की शादी दी। दुर्भाग्य है हमारा कि वह सरकार बनी बेरोजगारी में, जो हरियाणा प्रदेश की युवा बड़ी फौज खड़ी कर दी। और दुर्भाग्य है हमारा कि वो सरकार बनी जिन्होंने सरपंचों को लठ मारे। वो सरकार बनी जो हमारी महिला मातृशक्ति, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर थी, आशा वर्कर थी, उनको लठ मारे। सबसे बड़ी बात यह है कि मान और सम्मान हर व्यक्ति को जरूरत है, लेकिन किसी को मान और सम्मान भी नहीं दिया। और फिर जिन्हें लठ मारे वो दुर्भाग्य से सरकार बनी। लेकिन इसके साथ साथ मैं हमारे आदरणीय जो हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य है दीपेंद्र हुड्डा जी, उनका धन्यवाद करूंगा कि लगातार 10 साल प्रोग्राम मांगता था, मेरे 6 महीने तक नहीं, 6 महीने बाद शुरू करेंगे। तो लड़ाई लड़ेंगे, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और 4 साल के बाद हरियाणा को सही रास्ते पर लाने की लड़ाई लड़ेंगे। फिर वही घोड़े, फिर वही मैदान, 4 साल के बाद देखेगा हिंदुस्तान ये लड़ाई लड़के दिखाएंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। आपके झूठ पे सरकार बनी, अगर सच पे सरकार होती, कामों के आधार पे सरकार होती तो हमें स्वीकार होती, लेकिन हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। तो इस लड़ाई में बड़ौदा ये हल्का है, ये जो कह रहे हैं कि पूरे देश में हवा बनी, कांग्रेस पार्टी की सबने बताई, वो हवा भी यहीं से बनी थी, यहीं से बनी थी ना हवा। और भाई दोबारा से बड़ौदा हल्का जब निकलेगा, मेरा हल्का है। और मैं तो ये 5 विधायक बता रहे थे, मेरे को बड़ी दिल में तकलीफ हुई, पर मेरा भाई सबसे पहले तो मेरा नाम लेना चाहिए था यहाँ पे। तो लेकिन आज अपनों से मिलने का अवसर मिला, एक से मिलकर जाएंगे। कह रहे थे कि धनपाल जी मेरी कह रहे थे, हमारे आदरणीय है, उनका भी MP साहब को आगे जाना है। भाई कितने नहीं जाना, आखिरी आदमी तक नहीं मिलेगा ना, नहीं चलो खाना बताओ कोई बात नहीं। विधायक पूरा मंत्री की कतार लोगों को जो ये जिले में आपकी ये किया कि भाई ये बात। देखिए, आज सबसे पहले मैं जो है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रत्येक कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता का मैं अपनी ओर से भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और हम सब ने मिलकर सबका धन्यवाद भी किया और ये संकल्प भी, क्योंकि प्रदेश में सही बात है कि एक माहौल कांग्रेस के पक्ष में था और भारतीय जनता पार्टी ने झूठ फूट और लूट की राजनीति से मैनेज करके किसी प्रकार से अपनी सरकार बनाई। लेकिन ये सरकार जन भावनाओं के आधार पर सरकार नहीं बनी हुई। देश का कोई एक भी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल भाजपा की सरकार नहीं दिखा रहा था। ये झूठ फूट और लूट की राजनीति के आधार पर शाम दाम दंड भेद से मैनेज की हुई ये सरकार है। लेकिन बहरहाल विपक्ष में एक मजबूत विपक्ष प्रदेश के लोगों ने दिया है कांग्रेस पार्टी के रूप में 37 विधायक और लगभग बराबर का मत प्रतिशत विधानसभा चुनाव में और लोकसभा में 5 सांसद लोकसभा के कांग्रेस पार्टी को देकर एक मजबूत विपक्ष दिया है प्रदेश में। उस मजबूत विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका हर वर्ग की लड़ाई लड़कर कांग्रेस पार्टी निभाने का कार्य करेगी। ये संकल्प हमने यहाँ पे बड़ौदा में अपने सभी बड़ौदा के कार्यकर्ता साथियों के परिवार के साथ मिलकर बैठकर एक हमने पंचायती रूप से सबसे पूछा कि भाई ये लड़ाई हम लड़ें, तो सबने कहा कि लड़ाई लड़नी चाहिए, प्रदेश हित में विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तो हम लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस की 37 सीट आई है, सोनीपत लोकसभा में 9 सीट है, 2 सीटों को कांग्रेस जीती, 7 पे आ रही है। अगर ये 7 सीटों सोनीपत की आती तो कांग्रेस की सरकार होती है, क्या कमी रही? देखिए, ये सही बात है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद थी, हमें बहुत उम्मीद थी। और भाजपा ने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लिए इन 11 साल में कोई काम बता देंगे, कोई विकास कार्य नहीं किया। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 11 वर्ष हो गए, लेकिन कोई बताने लायक एक भी विकास कार्य किया नहीं। किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र हो,
कोई मेडिकल कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, मेट्रो की बात हो, औद्योगिक क्षेत्रों की बात हो, कोई सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में मूलभूत विकास के लिए कोई कार्य किया नहीं। उसके बाद उम्मीद ये पूरी थी कि यहाँ से अच्छा परिणाम आएगा कांग्रेस पार्टी का, लेकिन आज एक और हमने संकल्प लिया, आपने सुना कि अब हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। जो कहाँ पर क्या बातें रही, वो सारी बातें संगठनात्मक रूप से भी हमने उन पर काफ़ी विचार किया है, और जहाँ कोई सुधार की आवश्यकता होगी सुधार हम लाएंगे। और लोग भी इस बार चुनाव के नतीजे से बहुत जागरूक हुए हैं, और आने वाले समय मुझे विश्वास है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में, आज से मैं दावा कर रहा हूँ, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीतेगी। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। ये भाजपा का अहंकार बोल रहा है, भाजपा नहीं बोल रही। कांग्रेस के पास हर वो मुद्दा है जो हरियाणा के जनहित का मुद्दा है। आपने देखा, अभी आज भी मैंने बहुत से मुद्दे बताए, तो मैं एक मुद्दे पे नहीं, लेकिन भाजपा का अहंकार बोल रहा है। हर वर्ग के साथ जो वायदा खिलाफी भाजपा कर रही है, झूठ फूट और लूट की राजनीति जो भाजपा कर रही है प्रदेश में, उस झूठ फूट और लूट की राजनीति से हम लड़ेंगे। हम सच के आधार पर भाईचारे और ईमानदारी की राजनीति के लिए को बचाने के लिए इस प्रदेश में लड़ाई लड़ेंगे। वो सारी बात जो के लिए क्या करिए है, देखिए, संगठन के फैसले, कौन सा फैसला कब होगा, क्या होगा, आपको पता है, मैं कभी उस पर सार्वजनिक कोई टिप्पणी नहीं करता। एमपी साहब इन्होंने विधानसभा में खड़े होके नेता सदन मुख्यमंत्री जी ने कहा, नायब सैनी जी ने, कि कोई कर नहीं लगा रहे एडिशनल, लेकिन इन्होंने क्या किया, विधानसभा के अगले दिन पहले टोल 15 रुपए बढ़ गए, फिर उसके बाद 40 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली के रेट बढ़ा के उन पर बोझ डालने का काम किया। हरियाणा के केवल बिजली की मैं बात बताऊं, 5000 करोड़ के लगभग का अतिरिक्त बोझ हरियाणा के गृहिणियों पर, माताओं बहनों पर और बिजली उपभोक्ता पर 5000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ डाल दिया। जबकि उतना ही 5000 करोड़ इन्होंने कहा, वादा किया था कि हम 2100 के लिए अलग से रखने का कार्य करेंगे। वो 2100 के लिए जो है 2100 जो पेंशन थी वो कब आएगी पता नहीं, लेकिन एक हाथ से ले तो लिए और दूसरे हाथ से देने पे भी विचार जारी है। ये इस नीति पे सरकार चली तो ना सिर्फ विधानसभा में जो बोला वो भाजपा के जो झूठ की राजनीति है उसी को आगे बढ़ाने का कार्य किया नायब सिंह जी ने, लेकिन उसके साथ साथ हर वर्ग के साथ वायदा खिलाफी करी। जब से सरकार बनी 3100 रुपए में धान की खरीद करेंगे, ये नायब सैनी जी बार बार कहते थे। उनकी बात की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी, क्या साख रह जाएगी? हरियाणा में सच और झूठ का कैसे तुलना होगी? धान का तो सीजन गया, 3100 रुपए की जो एमएसपी भी नहीं मिली और अब तो गेहूं भी आ गई। और सुनो, कहा कि एचकेआरएम के कर्मचारी वो पक्का करेंगे। किसको पक्का किया इन्होंने? केवल झूठा आश्वासन दे दिया कि हटाएंगे नहीं। पक्का करने का अर्थ होता है उनकी पेंशन हो, सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाए। पक्का तो किया नहीं, केवल एक विधानसभा में एक बिल पास करा दिया और उसके विपरीत हटाने का काम कर रहे हैं। कहा था पक्का करेंगे, लेकिन एचकेआरएम के एम्प्लॉइज को हर रोज हटाने का कार्य किया जा रहा है हरियाणा के अंदर। 3/4 हरियाणा के जनता को इलेक्शन जीतने के लिए 3/4 हरियाणा के मतदाताओं को बीपीएल की श्रेणी में पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। और अब जब चुनाव में अपनी जो राजनीतिक रोटी सेक ली तो मतदाताओं उनको भूल गए और उनको बीपीएल से निकालने का कार्य सरकार कर रही है। और यहाँ तक कर रही है, कह रही है कि अपने आप नहीं तो सजा कराएंगे, अपने आप बीपीएल से अपना नाम हटवाओ नहीं तो सजा कराएंगे। तो ये सरकार का झूठ का चेहरा आज प्रदेश के सामने दिखाई दे रहा है। तो किसी भी विपक्ष के रूप में हम लड़ाई लड़ेंगे इन मुद्दों को लेकर। किया गया है सर, सोनिया जी ने कहा जबरदस्ती पास करवाया। तो उस पर जो कहना था हमें संसद में, जो हमारी पार्टी ने, एमपी साहब लड़ाई कांग्रेस से लड़ेंगे या बीजेपी से? क्योंकि कांग्रेस को हरवा रहे हैं।
देखिए ये आपके नेता भी मुझसे कह रहे हैं। देखिए जो ये जो संगठनात्मक राजनीति के कोई अगर विषय किसी का कोई सुझाव आया है तो उसको हम देखेंगे क्या क्या आप नहीं मानते कि कांग्रेस या नहीं कांग्रेस बात आपका जवाब दे दिया मैंने। एक बात आई हरियाणा में जो मूलभूत मुद्दे थे उनका समाधान नहीं हुआ। इस सरकार मैनेजमेंट से तो बन गई होगी, लेकिन जो मूलभूत मुद्दे, जैसे आपने सही कहा कि आज हरियाणा अपराध दर में देश में नंबर 1 है, ये केंद्र की सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है, केंद्र की सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। तो ये मूलभूत मुद्दे यूं के यूं हैं। ये हरियाणा सरकार, कानून व्यवस्था पे हरियाणा सरकार को जवाब देना चाहिए। जी, धन्यवाद।